बटाटा दूं या आलू दूं? आपने हिंदी बोलनी कहाँ सीखी है? फिल्म देखती हैं? फिल्म। हाँ। बॉम्बिल का सब्जी बनाई है ना। बॉम्बिल का सब्जी बनाएंगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ये ट्राइबल किचन का एक और एपिसोड है। महाराष्ट्र का ये पालघर ज़िला है, वाघाड़ी गांव है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं निर्मला कृष्णा लिलका। कृष्णा लिलका इनके नोहरा यानी इनके पति का नाम है। इनका नाम निर्मला है। और निर्मला जी, आज क्या बनाने वाले हैं हम लोग? बॉम्बिल का सब्जी बनाई है ना। बॉम्बिल का सब्जी बनाएंगे। हाँ। बटाटा के साथ। हाँ, बटाटा बॉम्बिल। बटाटा बॉम्बिल बनाएंगे। हाँ। बटाटा बॉम्बिल का मतलब हुआ, बॉम्बिल एक सूखी मछली होती है, ये है ना, और बटाटा आलू को बोला जाता है। तो ये आज सब्जी बनेगी और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या पूरा प्रोसेस है, निर्मला जी अब बनाना शुरू करेंगी। आप और हम देखेंगे। शुरू कीजिए निर्मला जी। सबसे पहले तेल डालें। तेल। और अब इसके बाद कांदा। कांदा माने प्याज डालिए। टमाटर। अच्छा निर्मला जी, हाँ। ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? 3। तीनों लड़के हैं या लड़की भी है? लड़कियां है ना, एक लड़की है। हाँ। 2 लड़के हैं। हाँ। लड़कों के क्या नाम हैं? जयराम है, एक संदीप। अच्छा, दोनों की शादी हो गई? हाँ। अच्छा, जब आपके यहाँ लड़कों की शादी हो जाती है हाँ। तो आप सब लोग एक ही घर में रहते हैं या शादी होने के बाद लड़के का घर अलग बनवा देते हैं? अलग बनवाते हैं। अलग बनवा देते हैं। हाँ। तो उनके अलग अलग, दोनों के अलग अलग घर बना दिए हैं। हाँ। अच्छा, और क्या करते हैं आपके लड़के? खेती का काम करते हैं। हरी मिर्ची। आदिवासी भारत में ये परंपरा का हिस्सा है, जीवन शैली का हिस्सा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है, उनका अपना परिवार शुरू होता है, तो उनको अलग घर बना के दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन्हें अपनी तरह से रहने और जीने के का अधिकार दिया जाता है। ये इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आसपास ही घर बनाते हैं। जी, क्या चाहिए? चटनी दे देता हूँ। हाँ। अब मैं सीख गया हूँ। जैसे ही चटनी बोलते हैं मैं लाल मिर्च उठा के दे देता हूँ। यहाँ पर लाल मिर्च को चटनी बोला जाता है। हाँ, चटनी बोलता है। चटनी बोलता है ना। हाँ। आपने हिंदी बोलनी कहाँ सीखी? फिल्म देखती हैं? फिल्म। हाँ। बॉलीवुड ने ये काम किया है कि थोड़ी बहुत काम चलाओ हिंदी पूरे देश में पहुंचा दी है। हिंदी बोलने वाले लोगों को भी दूसरी भाषाएं, मराठी, वारली, धोड़िया, भीली, गोंडी या फिर जो दूसरे राज्यों की भाषाएं हैं, क्या दूं? हल्दी? ये मीठ म्हणजे मीठ मसाला, नमक। नमक।
तो जब आप, मैं कई बार आपको आपके साथ जब बात करता हूँ तो कह चुका हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि जब आप अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलते हैं, तो आप जब उनको जीते हुए, काम करते हुए ऑब्जर्व करते हैं जल्दी दे तो उनकी भाषाएं, उनकी भाषा को समझना आसान हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे तो बोलने भी लगेंगे। वाह, बहुत अच्छा रंग आया है, क्या बात है, कलरफुल। हरी मिर्ची, लाल टमाटर, प्याज, अब क्या देना? आलू दे था। बटाटा दूं या आलू दूं? बताइए, बटाटा चाहिए या आलू चाहिए? बटाटा। लीजिए बटाटा। बटाटा माने आलू, आलू माने बटाटा। बोला मंगा। हम लोग उत्तर भारत में हिंदी बोलने वाले आलू बोलते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में बटाटा बोला जाता है। हाँ, मैं दूंगा। ये क्या है? बोम्बिल। बोम्बिल। मुझे सूखे बोम्बिल माने सूखी मछली। ये एक मछली है जिसका नाम है बोम्बिल, बोम्बिल। और ये सूखी बोम्बिल है। आप सारी मछली को बोम्बिल बोलते हैं या यही मछली बोम्बिल है, सूखी मछली? यही बोम्बिल। अच्छा, यही बोम्बिल है। वाह। तो ये बोम्बिल मछली जो है ये समंदर की है या नदी वाली है? समंदर की। समंदर में होती है। हाँ। तो ये समुद्री मछली है। हाँ। और ये कोस्टल इलाका है, समुद्र यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश यानी कि जो नदी या तालाब में मिलती है वो मछली भी मिलती है, खूब मिलती है, और समुद्र वाली मछली भी मिलती है। बरसात की सीज़न में जब खेतों में काम होता है, धान लगाया जाता है, गांव से आने जाने के रास्ते ज़्यादातर गांवों में बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो अभी भी सड़कों से उस तरह से नहीं, पक्की सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये सूखी मछली उस वक्त में काम आती है। आलू और इमली के साथ इस मछली को पकाया जाता है। पानी डालेंगे अब? हाँ। अच्छा। और आपकी एक बेटी है। हाँ। कितनी बड़ी है? मोटे है, लग्न करने ली। लगन कर दिया या करना है अभी? करके कर दिया। हाँ। कितने साल हो गया? 15 वर्ष। 15 साल पहले। आप इतने छोटे बच्चों की शादी कर दें क्या? हो ना। कितनी उम्र थी जब उसकी शादी की? पौरी झाली ना 18 वर्ष कर लगन कर। 18 साल में लगन किया था? जल्दी नहीं किया था? नहीं। अच्छा। अभी कितने साल की है वो? अब जोड़ के मत बताइए कि 18 प्लस 15 कितने हुए। आदिवासी इलाकों में, हमने देश के अलग अलग आदिवासी इलाकों में देखा है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात आदिवासी समुदाय भी समझ रहे हैं कि कम उम्र में शादी नहीं की जानी चाहिए। लड़कियों को, लड़कों को पढ़ने लिखने का मौका दिया जाना चाहिए। हर समुदाय वक्त के साथ सीखता है, आदिवासी समुदाय भी सीख रहे हैं, और हर समुदाय से सीखा जा सकता है। आदिवासी समुदायों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह से लड़के लड़कियों को जीवन साथी चुनने का हक दिया जाता है। भैया ते जी, ढक्कन दे। ढक्कन दूं? हाँ। ढक्कन दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार से बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए तू ढक्कन दे, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उनके प्यार में या सम्मान में कोई कमी है।
इसी अंदाज में हिंदी महाराष्ट्र में बोली जाती है और पालघर में हम लोग घूम रहे हैं तो आपको खाना खिलाने वाला, चाय पिलाने वाला, आपका गाड़ी चलाने वाला आपको तू कह के बात कर सकता है। इसका बुरा मत मानिएगा जी, हाँ है ना? हाँ। ठीक बात कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ। तो आजकल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल जाते हैं। ओ हाँ? मछली में ज्यादा टाइम लगता है ना आलू में? आलू आलू में मछली जल्दी पक जाती है ना? हाँ। सिजले ना। अभी नहीं सीजा, सीज गया, अभी टाइम लगेगा। जब वो गल जाएगा उसके बाद इमली डालेंगे। हाँ हाँ। सिजले का है। इमली डालेंगे अब। हाँ। डाल दीजिए। ¿Qué? Si te farsi si on pai. तो दोस्तों बॉम्बिल बटाटा की भाजी बनके तैयार हो चुकी है और पूरा प्रोसेस आपने देखा। हमने निर्मला जी से आज ये ख़ास तरह से सूखी मछली बनानी सीखी है और बहुत सारी बातें उनसे हुई। अब समय आ गया है कि इसका स्वाद चखा जाए और आपको बताया जाए कि ये कैसी बनी है। भात के साथ इसका स्वाद चखा जाएगा। तो दोस्तों बॉम्बिल बटाटा की भाजी और भात हमारी थाली में है। चखते हैं कि कैसा बना है। आप लोग शुरू कीजिए प्लीज़। इमली की हल्की सी खटास, जो हरी मिर्ची डाली थी साबुत, उसकी वजह से चटपटा है। फिर लाल मिर्ची भी डाली गई थी ऊपर से। और क्योंकि बॉम्बिल यानी कि जो समुद्री सूखी मछली है उसका स्वाद बिल्कुल अलग, आपको उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अलग से आप महसूस करते हैं। और क्योंकि इसमें आलू डाला गया है तो सारे मसाले बैलेंस हो गए हैं। हल्का चटपटा है, खाने में आपको मज़ा आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मिर्ची नहीं है कि आप खा ना पाएँ। बहुत ही सादगी से बनाया गया, बहुत ही लाजवाब खाना। आपको आजकल ड्राई फिश किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में मिल जाती हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। ट्राइबल किचन को लगातार आपका प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसे बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों को हमारे बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, आदिवासी भारत के बारे में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।